उड़ीसा शादी और कॉन्फ्रेंस का हमारा ये 5वां वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो ज़रूर देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने उड़ीसा में हमारी मिनिस्ट्री के एक भाई और एक बहन की शादी दिखाई थी। उनकी शादी नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर लोकेशन में हुई थी। खाना भी हमने वहीं पर बनाया। फिर जब सूर्यास्त होने लगा, तो हम सब चाय और स्नैक्स के साथ रैप के लिए बैठ गए, मतलब दिन के समापन के लिए। और उसमें भी हमने बहुत आनंद उठाया और हंसी मजाक किया और कुछ सुंदर गवाहियां भी सुनी। तो देखिए, शादी के बाद का हमारा ये रैप सेशन। ओके, गुड इवनिंग टीजीसी, द गुड क्रॉस मिनिस्ट्री। आज हमारी मिनिस्ट्री की दूसरी शादी थी, अमित और बबीता की। उसके बाद हम इस सुंदर लोकेशन पे बैठे हैं। हमारे साथ कुछ जंगली जानवर भी हैं, अदन की वाटिका में जैसे थे। तो नेचुरल एम्बियंस है पूरा, अलग ही एक्सपीरियंस रहा। नदी है पीछे, जैसे आप लोगों ने देखा वीडियो में, और मौसम बहुत अच्छा है। तो गाने गाए, गाने सुने, खाना खाया, अब चाय पी रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर हम बोलें एक शादी में, सांसारिक शादी में
बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं, जैसे कि गहने, कपड़े। हमारे में होती है संगति, परमेश्वर का वचन। दो मेन चीजें होती है हमारी में। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज्यादा आनंद कहां पर है। संसार की शादियों में दिखावा होता है, लेकिन हमारी शादी में सादगी होती है, लेकिन बहुत आनंद होता है। परमेश्वर के लिए सब मनुष्य समान है। हमारी मिनिस्ट्री का हर भाई हर बहन समान है, चाहे कोई ज्यादा पैसे वाला हो, चाहे कोई कम पैसे वाला हो, चाहे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, कोई शहर का हो, कोई गांव का हो। हमारी मिनिस्ट्री में सब समान है। मतलब ये कि जितनी मेहनत विवेक की शादी में लगाई थी, उतनी ही मेहनत अमित की शादी में लगी है, उतनी ही मेहनत किसी और की शादी में लगेगी। कोई अंतर नहीं होगा। सब लोग दिल लगाकर काम करेंगे, सब लोग दिल लगाकर प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे उनके लिए, और साथ में वो सहभागिता करेंगे जैसे कि एक परिवार को करना चाहिए। तो ये हमारी मिनिस्ट्री जो है वो परमेश्वर के वचन पर चलती है। तो अब मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, अंधेरा हो रहा है, हमें निकलना भी है, तो मैं किसी को भी इनवाइट करना चाहता हूं, खासकर नए मेंबर्स को जिनका पहला अनुभव रहा है हमारे मिनिस्ट्री के साथ। उनमें से कोई कुछ बोलना चाहता है। समय कम है, इसलिए जल्दी से हाथ खड़ा करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, कोई कुछ बोलना चाहता है जिनका पहला अनुभव है, जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। रिमिल बोलना चाहती है, रिमिल की तरफ माइक पहुंचाइए। मैं बोलना चाहती हूँ कि जब से ये टीजीसी से मैं जुड़ी हूँ, तब से मैं मसीहत में जो बढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे से बढ़ रही हूँ। और इस दिन का वेट कर रही थी कि कब मैं ऐसी संगति से जुड़ूंगी जहाँ पर सब जो मैं सीख रही हूँ वचन में, वो मैं शेयर भी कर सकूं। और आज वो दिन आया, मैं बहुत आनंदित हूँ। और इस शादी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि जिस दिन से डेट डिसाइड हुई थी, उसी दिन मैंने भैया को सबसे पहले पूछा था कि कब जाना है। फिर हमारी बातें हुई। फिर मेरी एक्चुअली कल लौटने की है, बट वो भी मैंने चेंज किया। और परमेश्वर की ऐसी योजना हुई कि आज मैं यहाँ आ पाई बबीता और अमित की शादी में। और बहुत आनंदित हूँ सबों से मिल के, और ऐसी संगति और चाहती हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू, क्लैप फॉर हर। तो आपने देखा कि परेशानियां आती हैं। यीशु ने कहा था यूहन्ना 16:33 में, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे। क्लेश होंगे का मतलब क्या है? किसी भी तरह के क्लेश हो सकते हैं वो, और किसी भी कारण से हो सकते हैं, हमारी गलती से भी हो सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए तुम ना डरो। हमें पता है कि ये वचन सत्य है। हमें पता है कि ये परमेश्वर के वचन है, किसी मनुष्य के लिखे हुए नहीं। इसलिए हमको ये पता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि मैंने अक्सर अपने मैसेजेस में और खासकर सोर्स ट्रेनिंग में समझाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत हमेशा यीशु की होगी। उसका काम नहीं रुकेगा। हमें जब ये विश्वास हो गया था कि अमित और बबीता की शादी परमेश्वर ने ही करी है, तब से मेरे को ये आ गया था कि कोर्ट मैरिज में या कहीं पर भी कितनी भी रुकावटें आए, कुछ भी काम नहीं रुकेगा। तो जैसे आज का था, आज का भी सारा काम हुआ, कल का भी होगा, परसों का भी होगा। ये विश्वास रखिए आप, क्योंकि परमेश्वर जब होता है ना किसी काम में, तो वो काम कभी रुकता नहीं है, चाहे संसार कितना भी विरोध करे। और किसी नए मेंबर को कुछ बोलना है? मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि फर्स्ट टाइम ऐसे मीटिंग ज्वाइन करने का टाइम मिला मुझे। और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी, एक डिसिप्लिन देखी मैंने सब में। बाकी चर्चेस में या फिर संसार में हम कहीं पर भी जाते हैं तो ऐसा डिसिप्लिन या ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन जैसे इस मिनिस्ट्री से मैंने सीखा है, देखा है, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम ऐसी वेडिंग सेलिब्रेशन देखी हूँ, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है। तो ये सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं। आगे भी और मौका मिले मुझे तो। आमेन। ओके। हाँ, सबसे पहले मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, हम सबको सही सलामत यहाँ लाने के लिए इतना दूर से। और एक्चुअली मैंने तो लास्ट ईयर जब भैया पंजाब में मिल रहे थे ना उन लोगों से, विवेक भैया इन लोगों से, तब से मेरे दिल में भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी भैया से मिलूं। तो मैंने कई बार सपने में भी देखा था कि भैया अरुणाचल आए थे और हमसे मिलने आए। तो मेरे लिए तो ये एक सपना मेरा सच हुआ जैसे है। भले ही भैया नहीं आ पाए, लेकिन हम आ पाए और भैया से मिल पाए, आप सभी से मिल पाए। जो सच्चा मसीह फैमिली का आनंद जो होता है, मुझे पहले बार महसूस हुआ है, क्योंकि मैं पहले जो चर्च में जाती थी, कभी ऐसा
किसी के साथ ऐसे संबंध नहीं बना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे मतलब और भी ऐसा मौका मिले, मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको तो अच्छे सपने आते थे कि भैया से मुलाकात हो रही है। अमित को तो ये डरावने सपने लगते थे कि भैया फिर आगे सपने में, अब पड़ेगी डांट, अब पड़ेगी डांट। वो तो किसी तरह बचते थे सोने से कि सोऊंगा तो भैया ना आ जाए सपने में। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है न्यू मेंबर्स में से? देवेंद्र, पुलेंद्र को दीजिए एक बार। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि जितना बार मैंने जोसेफ भैया का वीडियो देखा था, तो ये मैं नहीं सोचा था कि कभी सामने भी जाकर मिलेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर को। और इतना अच्छा मतलब संगति मिलेगा ये भी नहीं सोचे थे। जब से हम टीजीसी ग्रुप में जुड़े और वहाँ संगति करने लगे, तब से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर ने बदलाव किया और हम आत्मिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। और परमेश्वर ने बहुत ही महान कृपा की है कि हमें ऐसा भाई बहन दिया जिससे हम लोग सच्चे प्रेम के साथ रहते हैं और कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इसी तरह से हम आगे भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु हमें संगति में बनाए रखे, हम भी इस टीजीसी ग्रुप में जुड़े रहें ताकि हम भी आगे आत्मिक रूप से बढ़ते रहें। और इतने कहूँगा। वेरी नाइस। जी, मैं रमेश मुर्मू बोल रहा हूँ, झारखंड से आया हूँ। सॉरी। तो सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोगों से मिलने का मौका मिला। अक्सर में जब से मैं मिनिस्ट्री ये द गुड क्रॉस मिनिस्ट्री से जुड़ा हूँ, तब से अक्सर मैं आप लोगों से मिलने का बहुत दिल में इच्छा था। तो परमेश्वर का हर चीज़ का समय होता है, इसलिए पहले इनवाइट तो विवेक भाई की शादी में भी मिला था, पर वहाँ किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। और यहाँ भी कुछ दिन पहले से हम लोग जैसे भैया प्लानिंग कर रहे थे दिसंबर में, तो दिसंबर महीना में भी मैं नहीं आ पाता। इसलिए मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर से कि मैं किसी भी कीमत में मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं उड़ीसा जरूर आना चाहता हूँ। क्योंकि दिसंबर महीना में मेरा वाइफ का जो डिलीवरी का समय था, तो मैंने प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, तो दिसंबर से जनवरी में ट्रांसफर कर दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि स्पेशल दिसंबर से जनवरी स्पेशल मेरे लिए कर दिया था। ओके, तो अब हमें समझ आ रहा है कि ये दिसंबर से जनवरी क्यों हुआ, क्योंकि हम तो दिसंबर का ही प्लान बना रहे थे। अच्छा, वो आपने बता दिया। मैं सूर्यो बोल रहा हूँ। हाँ, सूर्यो बसुमतारी, मैं आसाम से बोल रहा हूँ। मैं केरला में जॉब करता हूँ। मैं केरला से इधर आके मुझे बहुत खुशी मिली, जो मैंने इतना साल से जो मेरा दिमाग जो भैया को फॉलो करता था, भैया की मैसेज को, तो मैंने एक जैसा मेरा वो है, इसको पूरा हुआ ऐसा जीवन में लग रहा है मुझे। और मैंने देखा कि इतना दूर से भाई बहन लोग अपनी पूरा घर बार छोड़ के सभी हमारे साथ मिलने के लिए आया। और जो परमेश्वर ने हमें सभी को मिलने के लिए जो योजना बनाया है वो अद्भुत है। और थैंक यू, इतना ही बोलना चाहता हूँ। वेरी नाइस। वो चिकन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो चिकन खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप वहां जाएंगे तो। सूरजो। देवेंद्र। तो सबसे पहले मैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब से मैं परमेश्वर को जाना 2013 से, और यूट्यूब से मैं 2018 से जोसेफ पाल भैया का वीडियो देख रहा हूँ। तो जिस चर्च में मैं जाता था, वहाँ तो जब जाता था तो ऐसा लगता था कि इतना अच्छा पास्टर कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम लोग उसी को जाने थे। जैसे एक बेटा होता है और उसका जो बाप होता है जो भी सिखाता है उसको मान लेता है, वैसे ही हम लोगों को भी वो पास्टर बोलते थे कि कहीं नहीं जाना है, नहीं तो दूसरा जगह जाओगे तो भटक जाओगे। लेकिन मेरे सबको सॉरी, मेरी शादी 2014 में हुआ था और हम लोग 2017 यानी मैं 5-6 साल लगातार वो चर्च जाता था।
और वो चर्च हम लोग साइकिल से जाते थे, करीबन 25 किलोमीटर दूर था वो, एक तरफ का जाने का और 25 किलोमीटर आने का। तो करीब मैं 2-3 साल साइकिल से गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि एक समय के बाद मैं सेकंड हैंड बाइक ले पाया। और वह बाइक से जाते थे तो 30-35 किलोमीटर वो रास्ता पड़ता था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2018 में मैं अक्सर अपनी पत्नी को बोला करता था कि हम लोग जिस चर्च में जा रहे हैं वहाँ तो हमारी आत्मिक उन्नति कुछ हो ही नहीं रहा है। हम सवेरे निकलते हैं, वहाँ जाते हैं, ताली बजाकर फिर घर आ जाते हैं। क्या हो रहा है हम लोग के साथ? जो पास्टर जो है वो किसी को भी ऐसे प्रोत्साहन भी नहीं करता था कि तुम ये काम करो, कि तुम आप ये करो, कि तुम सेवा करो, कि गाना गाओ, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ बस अपने ही को देखता था। कहने का मतलब ये है कि जब मेरा और एक समय प्रभु का ऐसा समय आया कि हम 2018 में हम लोग पंजाब गए। वहाँ कुछ हम लोग का आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छा हुआ तो मैं 4G मोबाइल लेने पाया। और मेरा मेन मकसद यही था कि मैं मोबाइल लूँगा तो उसमें परमेश्वर का वचन ढूंढूंगा और सीखूंगा, जानूंगा और बढ़ूंगा करके। लेकिन जब जो है भैया का सबसे पहले मैं अन्य भाषा के विषय में देखा था, और अन्य भाषा के विषय में जो मैं जिस चर्च में जाता था वहाँ भी अच्छा नहीं क्लियर नहीं बताता। यही बता देता था कि उस चर्च में तो अन्य भाषा नहीं बोला जाता था, लेकिन बस यही बताता था कि अन्य भाषा नहीं बोलना ये शैतान की ओर से है। बस इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत और बता देता था, बाकी कुछ नहीं बताता था। ठीक है देवेंद्र, थोड़ा छोटे में बता दीजिए। ठीक। तो डॉक्ट्रिन पे मत जाइए, अपना एक्सपीरियंस तो बताइए। जहाँ मुझे वो पता चला तो फिर उसके बाद मैं निरंतर वो वीडियो देखने लगा। फिर मेरा जो बाइबल का और जो सीखने का और जानने का वो लालसा और बढ़ते गया। और फिर मैं निरंतर फिर वेबसाइट से और फिर सोर्स ट्रेनिंग से जुड़ गया। और परमेश्वर का धन्यवाद जो भैया का भी जो मुझे सोर्स ट्रेनिंग से जोड़ा। और मैं पंजाब विवेक भैया और उसके शादी में जाना चाहता था, लेकिन मैं कर्नाटक में काम कर रहा था तो वहाँ जा नहीं पाया बच्चों को छोड़कर। और फिर मुझे बहुत इच्छा था, लेकिन जब भैया बताए थे कि क्रिसमस वही भी यहाँ उड़ीसा में होने वाला है, तो मैं वहाँ से मन बना लिया था कि उड़ीसा जाऊँगा करके। जब यहाँ पता चला, इनवाइट मिला, तो मैं तुरंत ही जैसे मेरे पास आया तो मैं तुरंत टिकट अपना बुक करा लिया। ओके। तो मैं देवेंद्र का सब एक्चुअली बातों मुझे को पता तब चला था जब हमने एक मैसेज बनाया था स्त्री प्रचारक का। तो स्त्री प्रचारक के हमने जब बनाया था पहली बार, तो कई प्रचारकों ने उसके विरोध में भी वीडियो बनाया था कि ये टीचिंग गलत है जो ये सिखा रहा है। तो देवेंद्र ने क्या किया था, उनको जवाब देने के लिए कमेंट लिखा था। तब मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि ये देवेंद्र ने सिर्फ सीखा ही नहीं है, बल्कि दूसरों को भी समझा रहे हैं कि वो मैसेज सही क्यों है। तब मेरे दिमाग में रजिस्टर हुआ था इनका नाम। उस दिन से लेकर मैंने शायद आपको लिखा भी था उस कमेंट के नीचे। तो बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां बजाइए। ओके, और कौन रह गया नए में? जी मैं गोम सर जी हाँ बताइए। आपके लिए तो आप तो नदी वगैरह देखते ही रहते हैं हमेशा, नहीं? जी असम में? हाँ जी सर। ओके। मैं परमेश्वर और जोसेफ भैया और सभी को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, किसी से छोटा नीचा नहीं रखता है और किसी को ताने नहीं मारता है। बहुत आनंद से समय गुजारता है। मैं एक्चुअली काफ़ी समय से जोसेफ भैया के मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जो पहले इसका जब उनका यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था, तो मेरे पास पहले ही व्हाट्सएप भी नहीं था, तो मैं भैया को SMS करता था, भैया कैसे है? तो भैया कभी कभी उत्तर देते थे कि मैं ठीक हूँ। शायद उस समय मैं भैया ठीक मुझे ही था, नहीं इसलिए बताते बोला थे। मैंने ठीक हूँ मैं। शायद मुझे पता नहीं था भैया ने। तो ये वैसे तो मैं अपने ग्रुप में अरुणाचल में जाके तो आनंद उठाता हूँ, लेकिन यहाँ में अलग ऐसा अनुभव है जो अलग अलग राज्य से हमारे TGC मिनिस्ट्री से जुड़े लोग आए हैं। और खासकर जोसेफ भैया, ये जो हमारी मिनिस्ट्री के सुप्रीम लीडर है, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नहीं, खुशी सुप्रीम हुई। लीडर तो यीशु मसीह है। मैं तो आपका बड़ा भाई हूँ। ठीक है, ओके, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। नए में और कौन रह गए जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं? जेम्स पीछे हैं। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसे अच्छे संगति आज मैं फर्स्ट टाइम देखा, बहुत अच्छा लगा। इतना ही बोलो। थैंक यू। ओके, लेडीज को दीजिए। मैं चाहता हूँ कि लेडीज के सुंदर चेहरे लाइट में आए।
जी, मैं आशा हूँ असम से और मैं राजीव जी का वाइफ हूँ। राजीव जी बोलने से सबको पहचान पाएँगे सब लोग, यस। इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ। और सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, कोशिश कर रही हूँ मैं सीखने की। और अभी तो टीजीसी अरुणाचल ग्रुप में जोड़ के और टीजीसी पूरा मिनिस्ट्री में जोड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और टीजीसी अरुणाचल ग्रुप में जोड़ के अभी मैं हिंदी बहुत सीख गई हूँ, अब बोलनी भी बहुत आती है थोड़ा-थोड़ा। फिर अभी मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा संगति मैंने कभी नहीं देखा था। आज पहली बार मैं लॉन्ग जर्नी करके पहली बार आई हूँ। ऐसा लॉन्ग जर्नी मैंने कभी नहीं किया है, तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। टीजीसी का जितना भी आत्मिक भाई-बहन है, सबको मिलकर। स्पेशली मैं जोसेफ भैया को मिलने के लिए आई थी। सर को मैंने ज़ूम मीटिंग में भी बताया था, स्पेशली मैं आपको मिलने आ रही हूँ बोल के। तो इतनी दूर से? हाँ सर, मैंने आपको जब से उड़ीसा आने के लिए टिकट बनी थी तब से मैं सोच रही हूँ कब आएगा समय, कब आएगा ऐसा बोल के। सपना में आपको 2 बार देखा भी। अच्छा वाला सपना ना, डर हाँ वाला सर, तो नहीं था ना? बुरा वाला नहीं था, आप शैतान से लड़ रहा था, ऐसा सपना देखा मैंने। ओके। वो शैतान जो है वो ये जो गलत टीचिंग चल रही है हमारे देश में, वही है शैतान मेरे लिए। जी, वह तो आप शैतान को आप हरा दिया। फिर मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, इसलिए प्रभु को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ जितने भी टीजीसी का ग्रुप है, जितना भी मेंबर्स आए हुए हैं, सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जो आप प्रभु ने हम सभी को यहाँ मिलने का मौका दिया, इसके लिए वेरी नाइस। थैंक यू। देखा अमित, ये लोग मेरे सपने से डरते नहीं थे। नेक्स्ट। जी, मेरा नाम एनी, मैं अर्जुन रायतो की वाइफ हूँ। हाँ, हम आज तो जानते हैं। सबसे पहले तो ये टीजीसी ग्रुप में तो मुझे मेरे हस्बैंड ने ही मिलाया था, जो भैया का मैसेज था वो सबसे सुनने के लिए मुझे फ़ोर्स करता था, भैया का मैसेज सुनो, तब आप भी वो उसके वचनों में बढ़ो बोल के। तो लेकिन मैं उसमें क्या यूज़ करती थी कि भैया का जो मैसेज था उसको सुन के मैं सो जाती थी। मुझे बहुत अच्छा नींद आता था उसमें भैया का मैसेज सुन के फर्स्ट टाइम। तो फिर बाद में बढ़ते गई आगे, भैया का मैसेज सुन के अच्छा लगता था। तो भैया का जो हर चीज़ बोलने वाला जो डॉक्ट्रिन है भैया का, वो सब अच्छा लगने लगा मुझे। उसका जो सोर्स ट्रेनिंग था वहाँ से जुड़ा, तो ये सब बहुत अभी अच्छी तरह से मैं सीख गई हूँ। और हिंदी भी मुझे बिल्कुल बोलने नहीं आती थी हिंदी, तो भैया का मैसेज सुन के ही अच्छी तरह से हिंदी बोलने जान गई हूँ। और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और पहली बार ऐसा संगति में जो जुड़ने का बाद आप सबसे मिला, तो बहुत ऐसा आनंद मिला कि मैं तो सोचा मैं स्वर्ग में हूँ। हेवन में हूँ हाँ, मैं। वैसे लग तो रहा है दोनों देखने में। और स्पेशली जो अभी हम ऐसा बोलना चाहते हैं, जो पहला जो पेंटिकोस्ट चर्च में हम जाता था, तो वहाँ का लोग हम लोग को बहुत इंसल्ट करता था कि वो जो तुम्हारा कौन-सा भैया है जो यूट्यूब में जो जिसको देखा भी नहीं आप लोग उसका मैसेज को इतना फॉलो कर रहे हैं बोल के। तो अभी हम उन लोग को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आज शाम को जाके हम स्टेटस में डालेंगे जो भैया का जो फ़ोटो मैंने खिंचवाया उसको मैं डालूँगी, तो उन लोगों को दिखाऊँगी मैं। क्योंकि वहाँ का जो आंटी अंकल लोग है, जो पास्टर लोग हैं वहाँ का, उन लोग बहुत हम लोग को इंसल्ट करता था हम लोग का परिवार को कि आप लोग चर्च छोड़ रहे हैं। उनका वजह से आप लोग चर्च छोड़ रहे हैं ना, जो जब भैया जो जिसको आप लोग देखा भी नहीं उनका वजह से, और उसका डॉक्ट्रिन भी इतना गलत होता है, तो आप लोग क्या सही लगता होगा। लेकिन हम लोग बोलता था नहीं, जो गहराई में जाएगा उनको ही सही लगेगा ना, जो नहीं जाएगा तो उनको कभी भी सही नहीं लगेगा बोल के। तो इतना ही मैं बोलना चाहती थी, और आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेरी नाइस। पहला यूहन्ना में ये लिखा है कि जिस परमेश्वर को आपने देखा नहीं है लेकिन भाई को देखा है, अगर भाई से प्रेम नहीं करते हो तो फिर परमेश्वर से कैसे करोगे। जिस परमेश्वर को हमने देखा नहीं है लेकिन उसका वचन तो हम जानते हैं। तो भले यूट्यूब में आपने मुझे देखा नहीं था, सिर्फ यूट्यूब में देखा था, वास्तव में नहीं देखा था, लेकिन मैं तो वचन सिखाता था ना आपको। तो आपको तो वचन से बदलाव मिला ना सारा जीवन में। मेरे से क्या फर्क पड़ता है, मेरी जगह कोई और भी होता तो भी वचन ने ही काम करना था। ये बात वो समझ नहीं पाते हैं। पर मुझे खुशी है कि आपको सोने के लिए भी मेरे वचन हेल्प करते थे, मेरे संदेश। मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर किसी को नींद ना आए तो चला लिया करो मेरे संदेश, कुछ तो लाभकारी रहेंगे कम से कम। तो सोना भी अच्छी बात है ना। ट्रेन में भी मैंने देखा था विवेक को नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने मेरे मैसेज चला लिए। मैंने शाइनी को बोला ये देखो अब आ जाएगी विवेक को नींद। उसके बाद विवेक कितना सोए हैं यार। नहीं ओके नहीं निर्मल यूज करते हैं ना मेरे मैसेज सोने के लिए आप दोनों? नहीं भैया। नहीं करते हो? नहीं। करना चाहिए वैसे।
मेरा नाम निर्मल है। फर्स्टली तो मैं ये बोलूँगी कि अमित भैया और बबीता सिस्टर की मैरिज को मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जब ये अपने प्रॉमिसेस ले रहे थे तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा था और मैं टोटली इमोशनल हो रही थी उस टाइम भी, क्योंकि वो टाइम मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि मेरी खुद की मैरिज थी। और जब 31st को गेम्स थी तो मैं इतना टाइम भैया एंड आप सबके साथ स्पेंड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्टेज और वो प्रॉब्लम्स थी, है ना तब। तो कहीं न कहीं मैं तब अपसेट थी कि मैं टाइम इतना स्पेंड नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैंने जब आपके साथ टाइम स्पेंड किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस चीज़ की एक कमी अंदर फ़ील होती है प्रेम की और अपनेपन की, वो मैंने आप सब में फ़ील किया है। तो इस सब के लिए मैं परमेश्वर का बहुत थैंक्स करती हूँ कि हमें इतनी अच्छी फैमिली से मिला है। आमेन। ओके, क्योंकि अंधेरा हो गया, सार्थक मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोलिए। सार्थक को माइक दीजिए, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था इस लोकेशन पे आकर? हाँ, ठीक था, सब बढ़िया था। पहली बार इस लोकेशन में, अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया? हम इस कहाँ गया? ये इसको स्लाइड मार के खेल रहे थे, वही खेला मैं तुमने। क्या मार के? स्लाइड मार रहे थे। स्लाइड? हाँ, अच्छा, यही खेल रहे थे हम। हिमांशु को दो। हिमांशु बताइए। अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत मजा आया यहाँ पे। आप लोगों ने सोचा था कि ऐसी लोकेशन पे शादी होगी? नहीं, आप लोगों को क्या लगा था कहाँ शादी करेंगे? जैसे विवेक भैया की हुई थी। बैंक्वेट हॉल में। ओके, डैरन आपका एक्सपीरियंस क्या है? हिंदी में बोलना है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। ये इस बार तो हम अलग बार किया है, मतलब शादी तो हमने फॉरेस्ट इसी जगह में किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया खेल खेल के। वेरी नाइस। आदि? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। जब हम ट्रैवलर से आ रहे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, फॉरेस्ट थे, और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक ओशन है, मतलब लेक बोल सकते हैं, वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ओके, वेरी नाइस। हमारा उद्देश्य भी यही था कि बच्चे भी बहुत एंजॉय करें। विकास ने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। मैं वंदना से पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा? वंदना? घर से निकल रही थी तो मैं सोच रही थी कि कैसे प्रोग्राम होगा, बोल के घबराहट हो रहा था, पर यहाँ आने से बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इतना ही बोल जाना। कैसा लगा आपको नया अरेंजमेंट? फर्स्ट टाइम नया एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा लगा, और एक ही फैमिली जैसा लग रहा है। ओके, नहीं बोलना चाहती। एक्चुअली मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस बहुत बार हुआ है कि जब भी मैं कुछ नया सोचता हूँ तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इस आदमी का थोड़ा दिमाग आउट लग रहा है, लेकिन मैंने हमेशा कॉन्फिडेंस से ही काम किया है लाइफ में, और वो चीज हमेशा हुई है अच्छे तरीके से पूरी। और इस बार तो परमेश्वर मेरे साथ था, तो मुझे विश्वास था कि ये परमेश्वर भी है और परमेश्वर के लोग भी हैं। बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ बैठे हैं आप? आपने मेरी सारी डांट सुन के भी 3 महीने में हिम्मत नहीं आ रही और सारे काम पूरे के जो मैंने बोले थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे डांटनी पड़ेगी। आपकी भी शादी होनी है ना अभी, तो इसलिए वो पड़ती रहेगी। लेकिन बहुत बढ़िया आपने काम किया। कितने लोगों को ठंड लग रही है? थोड़ी थोड़ी लग रही है। इसका मतलब है कि वहां जाकर गरम गरम चाय किसको पीनी है दोबारा? कितने लोग रेडी हैं चाय पीने के लिए? विकास, आप तैयार हो? नहीं, वहां ले जाके पियेंगे ना गरम करके। हाँ, और उसके बाद फिर खाना होगा, लेकिन बीच में हम लोग म्यूजिक होगा हमारा। किसी को कुछ और कुछ करना है? मैं रीचा बोल रही हूँ। लिपिका तो न्यू मेंबर नहीं है। नहीं, रीचा ये बोल। रीचा, मेरा नाम रीचा है। मैं मुंबई से आई हूँ। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके मुझे अच्छा लग रहा है। मैं खाली थोड़ा बच्चे को लेके अभी परेशान में रहती हूँ। ऐसी शादी देखी थी आपने पहले कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम देखी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का वचन समझ में आया? हाँ। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। ताली बजा दीजिए इनके लिए। तो आई थिंक अंधेरा हो गया है और इस खूबसूरत जगह को हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। कल के लिए वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, कल के लिए हमने अलग लोकेशन तो रखी है, तो हम दूसरी लोकेशन में जाएंगे। कल वहां पर स्पोर्ट्स होगा, मेनली स्पोर्ट्स होगा वहां पर, बाकी म्यूजिक होगा जब हम गाने गाएंगे, और सिर्फ स्पोर्ट्स होगा वहां पे। ठीक है, जो प्रचार और सर्विस है वो तीसरे दिन होगा, जैसा कि स्केड्यूल में लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ लीजिए टीजीसी टेलीग्राम में। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जितने लोग बस में आए थे वो लोग चलिए, धीरे धीरे उनको लीड करेंगे सुमित। आप लोग चलिए, बस में बैठिए, और बाकी जो टीम है अविनाश की जो वाइंड अप करेगी, चेयर्स
उठा के, और जो वॉलंटियर्स उनकी हेल्प करना चाहते हैं वो भी रुक सकते हैं ताकि जल्दी हो जाए काम और विकास का सारा सामान। हाँ, बाकी लोग चेयर्स रख सकते हैं। चलना शुरू कीजिए, बस में बैठिए आप लोग जाके। अगले वीडियो में हम उड़ीसा में अपनी मिनिस्ट्री की पिकनिक और गेम्स दिखाएंगे जो एक अलग लोकेशन में हुई, और वो लोकेशन भी बहुत ही सुंदर थी, नदी, पहाड़, जंगल। तो जरूर देखिए हमारा अगला वीडियो, बहुत आनंद आएगा आपको।